अच्छी मलिक किस तरीके से मेरे से लपटी पड़ी है, किस तरीके से लपटी पड़ी है। अगर उस फोटो को तो आप देखिए कि क्या मैं पकड़ रहा था मेरी कमर की, वो पकड़ रही थी मेरी कमर, किस प्रकार से। जनवरी के प्रथम सप्ताह में साक्षी आई थी, उसके पति आए थे। उन्होंने कहा था कि सर हमको ट्रायल की परमिशन दे दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल ओके, आपको ट्रायल की परमिशन मिल जाएगी। बजरंग अकेले आए थे। उसी 1-2 दिन के अंदर मैंने उनसे भी कहा था कि भाई आप देश के बड़े पहलवान हैं, आप ट्रायल की परमिशन मांगेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन कैंप में आपका नाम हम नहीं ला पाएंगे, क्योंकि कैंप के लिए आपको गवर्नमेंट के थ्रू आना पड़ेगा, दूसरे चैनल से आना पड़ेगा। और विनेश फोगाट और अपने पति के साथ आई थी, यानी कि 18 तारीख को धरना शुरू होता है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आए थे और फोटो खिंचा करके गए थे, चाय पानी पी करके गए थे। इनके कोई शिकायत नहीं थी, इनको कोई शिकायत नहीं थी। इनको शिकायत होती है 18 को, और शिकायत कहां होती है? पुलिस स्टेशन में नहीं होती है, खेल मंत्रालय में नहीं होती है, सरकार से नहीं होती है। इनकी शिकायत सीधे जंतर मंतर से शुरू होती है, जंतर मंतर से। मैं कह रहा हूं कि 2012 से लेकर के 23 जनवरी धरने पर बैठने तक एक भी शिकायत इन्होंने मीडिया को किया हो, एक भी शिकायत इन्होंने खेल मंत्रालय में किया हो, एक भी शिकायत इन्होंने किसी फोरम पर किया हो। अभी 2022 में ही एक मीटिंग हुई थी, किसी गेम में सेक्सुअल हरासमेंट की कोई घटना घटी थी, उसको लेकर के मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में इन लोगों ने खुलेआम कहा है, जो साई के साथ हो रही मीटिंग है, कि इनको कोई शिकायत नहीं है, इनके साथ कोई घटना नहीं घटी है। 2018 का एक विनेश का इंटरव्यू चल रहा है, वो कह रही है मेरे साथ कोई घटना नहीं घटी है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2018 जनवरी तक इनके साथ कोई घटना नहीं घटी थी और कोई इनको तकलीफ नहीं थी। मैं भी परिवार वाला हूं, मेरे भी बहू हैं, 2 बहू हैं, बेटी हैं, और कैसे इज्जत की जाती है बच्चों की मैं खूब जानता हूं। और इनके जो फोटोग्राफ निकल करके आ रहे हैं, उनमें आप देख लीजिए कि इनके चेहरे पर कोई डर का भाव है। अगर डर का भाव है तो कोई मनोवैज्ञानिक बुलवा लीजिए। मैं दुनिया को नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। मैं निर्दोष हूं, कभी किसी से, कभी अकेले में मैं नहीं मिला, किसी के साथ मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है। और जो भी घटनाएं हैं ये बताई, मैं हर तरीके के जांच के लिए तैयार हूं, हर तरीके के जांच के लिए तैयार हूं। मुझे दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है, देश के उच्च न्यायालय पर भरोसा है, इन्हें भरोसा करना चाहिए। अगर मैं जानता हूं कि दिल्ली पुलिस की जांच जिस दिन पूरी होगी उस दिन ये आरोप लगाएंगे, तो अभी से मैं इनको कहना चाहता हूं कि जाकर के इसको सीबीआई में कन्वर्ट करा लें। ये प्रकरण वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है। न्यायपालिका से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। इनको जांच पर भरोसा करना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाना खड़ा कर दिया। मैं चाहता हूं कपिल सिब्बल जी से ये लोग जाकर के मिलें और अभी से सीबीआई जांच की मांग करें। ये दुनिया की कोई भी जांच जो कराना चाहते हैं वो करा लें। हमारे देश की सबसे विश्वसनीय, मतलब सबसे न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, उसके देखरेख में एक तरीके से जांच का काम चल रहा है। इनको इस जांच पर भरोसा करना चाहिए। इनकी मांग पूरी हो चुकी, एफआईआर दर्ज हो चुकी। अब इनको घर जाना चाहिए कि एक भी प्रकरण अगर मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा और किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आज भी उस बात पर कायम हूं, एक भी प्रकरण अगर जांच कमेटी में साबित हो जाएगा तो मैं जो सजा देश देगा, जो सजा कोर्ट देगा, उसको भुगतने के लिए तैयार। तो क्या आप जा रही हैं? ये ऑन कैमरा है। अगर विदेश में टूर्नामेंट होता है तो जैसे प्रैक्टिस एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है, टूर्नामेंट का एरिया होता है कैमरा लगा होता है, ट्रायल की एरिया है उसमें कैमरा लगा होता है। ये सारे घटनाएं जो भी बताई जा रही हैं वो ऑन कैमरा है, और इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और 50 लाख रुपया कपिल सिब्बल साहब की फीस है एक दिन की, 50 लाख रुपया कपिल साहब की फीस है, और 9 वकील खड़े होते हैं। ये सामान्य बात नहीं है।
ये धरना धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे किसान आंदोलन बढ़ा था, जैसे शाहीन बाग बढ़ा था, वैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस पर हजारों रुपए रोज खर्च हो रहे हैं और मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यह धरना इनका खुद का नहीं है, इस धरने के पीछे लोग हैं। लेकिन अभी समय आएगा तब बोलूंगा कि कौन कौन लोग हैं। इस धरने के पीछे लोग हैं। मैं देश से निवेदन करना चाहता हूं कि हर प्रकार की जांच के लिए मैं तैयार हूं। कोई भी एजेंसी लगा करके जांच कर ली जाए, मैं उस जांच के लिए तैयार हूं। जो भी सजा मुझे न्यायपालिका देगी उसके लिए भी तैयार हूं। सामाजिक तौर पर भी अगर देश मुझे कुछ सजा देना चाहता है तो उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन मैं निर्दोष हूं। निर्दोष इसलिए हूं कि मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी भी लड़की के साथ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीजी छेड़खानी नहीं की है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी मसले से हुई है। मैंने विद्यार्थी जीवन में इसी का विरोध किया है और इसी के विरोध के कारण मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए हैं। इसके लिए मैंने मुकदमा झेला है और आज भी मैं इस बात को इसलिए दावा से कहता हूं, मैं दुनिया को नहीं जानता, सामने कौन लड़की है मैं नहीं जानता, मैं अपने आप को जानता हूं। मैंने किसी लड़की को कभी अपने कमरे में नहीं बुलाया।